हाँ मित्रों, थोड़े दिनों पहले की बात है। हमारे आश्रम में एक छोटा सा मंदिर है भगवान शंकर का। उसमें एक नव यौवना जवान लड़की हाथ जोड़ करके बैठी थी, रो रही थी। वैसे तो मंदिर में आने वाले दर्शनार्थियों को हम ज्यादा देखते नहीं हैं, लेकिन क्या मालूम प्रभु की क्या इच्छा थी। उस लड़की का चेहरा देखकर हमें ऐसा लगा लड़की बहुत दुखी है, और शायद पहले बार ही आई थी, क्योंकि उस लड़की को हम कभी देखा नहीं था मंदिर में। उसके चेहरे को देख करके हमारे अंदर का पांडित्य जागा। हमने उससे पूछा, कहां से आई हो, क्यों रो रही हो? पहले तो थोड़ा संकुच आई। मैंने कहा बताओ, मंदिर में बैठकर रोना अच्छी बात नहीं है। अगर तुम्हारा दुख हम दूर कर सकेंगे तो तुम्हें काफी मदद करेंगे, पूरी बात बताओ। उसने कहा गुरुजी, मैं एक लड़के से प्यार करती, मुझे उस लड़के के सिवाय और कुछ दिखता नहीं है। ये बात मेरे माँ बाप को मालूम पड़ गई है, और मेरे माँ बाप दूसरी जगह मेरी शादी कर देना चाहते हैं और उस लड़के को भूल जाने के लिए कहते हैं। मैंने कहा बात तो तुम्हारी थोड़ी ठीक भी है और तुम्हारी थोड़ी गलती भी है। तुम्हारी उम्र कोई इतनी नहीं लगती है कि तुम स्वतंत्र सत्ता से कोई निर्णय ले सके या परिपक्व निर्णय ले सके। इस लड़के को तुम कितने साल से जानती? 1 साल से जानती। इस लड़के की जाति और तुम्हारी जाति एक है? मैं नहीं गुरुजी, दोनों अलग अलग। तुम्हारे बाप के पास पैसा ज्यादा है, उसके बाप के पास पैसा ज्यादा है? बोलो गुरुजी, मेरे बाप के पास पैसा ज्यादा है। तुम ज्यादा पढ़ी है कि लड़का ज्यादा पढ़ा है? बोलो गुरुजी, साथ में ही पढ़ रहे हैं, कॉलेज का दूसरा साल है। मैंने कहा बेटा, ये विद्या अध्ययन का टाइम है। प्रत्येक माँ बाप ये चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़ लिख करके टॉप बने और समाज में प्रतिष्ठित घर में हम उनकी शादी करें, ताकि उनके जीवन में कोई विघ्न ना आए। माँ बाप बच्चे का भला ही चाहते हैं, कि बुरा तो चाहेंगे नहीं। हाँ, अगर तुम जल्दी कुछ करोगे तो जल्दी में वो कहीं तुम्हारी शादी कर दे तो तुम्हें तकलीफ हो सकती है। बोल नहीं गुरुजी, अब तो जीवन से मन उठ गया है और मैं मरना चाहती, इसलिए परमिशन लेने के, भगवान की परमिशन लेने के लिए आई। मैंने कहा वेरी गुड, तुमने भगवान के सामने मरने की अर्जी की कि मैं सुसाइड करूं या ना करूं? आओ, ददामी बुद्धि योगम। गीता में भगवान ने कहा है, मैं योग देता हूं, बुद्धि देता हूं, मिलन देता हूं। तुमने भगवान के सामने अर्जी की, भगवान ने हमें बुद्धि दिया, हम तुम्हारे पास आए। तुम्हारा योग होते ही हमने तुमसे पूछा कि यहां क्यों बैठी हो, क्यों रो रही हो। भगवान कोई प्रत्यक्ष करके थोड़ी जवाब देगा। जवाब देने के लिए भगवान ने हमें भेजा है, और हम तुमको जवाब ये दे रहे हैं कि जीवन बड़ा अनमोल है। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा चो न पाई परलोक सिधार। मानव शरीर बार बार नहीं मिलता है, लेकिन तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारी आकृति से, तुम्हारे ग्रह नक्षत्र मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे। अगर तुम्हारी कुंडली है तो कुंडली लेकर मंदिर में आओ। बोले मम्मी पापा अब नहीं आने देंगे, मैं घर से भाग के आई। अरे मैं कहा तुम घर जाओ, मम्मी को बोलो, पापा को बोलो
कि मंदिर वाले महाराज ने कुंडली लेकर बुलाया है। भले ना मम्मी आवे पप्पा आवे, हमको क्या तकलीफ है, हम सही सलाह देंगे और हो सकेगा तो तुम इस लड़ाई में जीत भी सकती है। थोड़ा सांत्वना दिया, थोड़ा ज्ञान की बातें की, लड़की खुश हुई, घर गई, बैठी। माँ बाप तो समझ रहे थे कहीं भग गई, लेकिन जब लड़की पहुंच गई तो माँ बाप बहुत खुश हो गए। बड़ा प्यार से उसको बुलाया, बिठाया, खाना खिलाया। बाद में उसने बात की कि ऐसे मैं मंदिर दर्शन करने गई थी, वहाँ पंडित जी मिले थे, उन्होंने कहा है कि अपनी कुंडली लेकर के आओ। मम्मी ने कहा ठीक है, अपने शाम को चलेंगे। शाम को मम्मी को लेकर वो लड़की आई। अब मन में उसकी कुंडली देखी तो कुंडली में शुक्र और चंद्र चौथे बैठे हुए थे, चतुर्थ भुवन में। मस्तक में मंगल बैठा हुआ था, जिसको चुंदड़ी और पगड़िया मंगल बोलते हैं। पति भुवन में केतु बैठा हुआ था और मंगल के साथ राहु बैठा हुआ था। बुध और सूर्य की युति थी कर्म भुवन में। विद्याभ्यास तो ज्यादा था नहीं, फिर भी अगर चाहो तो विद्याभ्यास कर सकते। मैंने उसकी मम्मी को कहा कि शुक्र जो है वो जीवन का वरदान देने वाला है, प्रतिष्ठा देने वाला है, कीर्ति देने वाला है, वैभव देने वाला है। लेकिन चंद्र की वजह से शुक्र दूषित हो गया। ये लड़की इमोशनल हो गई और एक विजाती ये लड़का के प्रेम में पड़ गई है। पति भुवन में इसको पति सुख बहुत कम है। विद्या का योग ठीक ठाक है, ज्यादा पढ़ नहीं सकती। लेकिन शुक्र और चंद्र का निवारण करो, राहु और मंगल का निवारण करो। इसकी शादी का योग 28 वर्ष में है, 24 वर्ष में योग है। क्योंकि जब मंगली लड़की होती है तो 18 साल में, 24 साल में, या 28 साल में, या 32 साल में शादी होती है। और मंगली बहुत पावरफुल थी, जिससे इसका दिमाग भी बहुत गुस्सा वाला था। अचानक क्या निर्णय लेगी कोई जान नहीं सकता था। मंगली थी, शुक्र चंद्र की वजह से दिमाग भी दूषित हो गया था। माँ ने कहा गुरुजी कुछ करिए ना। तो उस लड़की को, माँ बाप को बुला करके हमने शुक्र चंद्र राहु मंगल का निवारण किया, हवन कराया, सब ठीक हो गया। लड़की शांत हो गई, लड़के को भूल गई, पढ़ाई पूरी किया और समाज में प्रतिष्ठित लड़के के यहाँ उसकी शादी हो चुकी है और वो बहुत सुखी है। ये बात इसलिए याद आई, ये कोरोना जैसे टाइम में अपने पति को लेकर वो दर्शन करने के लिए आए थे। हमको भी नमस्कार किया, पति से परिचय करो। पहले तो मैं उसको पहचाना नहीं क्योंकि मोटी हो गई थी। जब उसने परिचय दिया कि जी आपने ही हमारी विधि की थी और हमें मार्गदर्शन किया था, हमको बहुत आनंद हुआ। ऐसी ही बातें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। और अगर आपके जीवन में कोई कष्ट है हमसे पूछ लो, शास्त्र के मत के अनुसार हम आपको जवाब देंगे बिल्कुल फ्री। 9825200108 पर संपर्क करके आप कुछ भी पूछ सकते हैं। जय बोले, अपना ध्यान रखो।